नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग कहानी लेकर आए। कहानी बताने से पहले मैं बता दूं कि आपको अगर कहानी पसंद आती है तो कहानी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है और वो जो बेल है ना, घंटी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आएगा तब आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ दो ऐसे लड़कों की कहानी जो कि यूट्यूबर बनना चाहते थे। आजकल बहुत चल रहा है ना ये यूट्यूबर बनने का प्रचलन। कई लोग जेन्युइनली मेहनत करके वीडियो बना के डालते हैं, तो कई लोग किसी भी झूठी बात को सच बता के अपने वीडियो डालकर व्यूज़ कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दो दोस्त थे, विकास और अनिल। ये दोनों अपना कॉलेज पढ़ के सब अपने अपने घर पर वापस आ चुके थे, क्योंकि आजकल के टाइम में आप लोगों को तो पता ही है कि इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों का क्या हिसाब किताब चल रहा है। जॉब का तो कुछ ठिकाना नहीं है, तो बेरोजगारी से परेशान होकर ये लोग घर आ चुके थे और इनके माँ बाप ने इन्हें यही कहा था कि भैया तुम्हें जो भी करना है यहीं रह के अपने शहर में कर लो, भले ही छोटा मोटा कुछ कर लो, क्योंकि यहाँ अपना घर है, आपको रेंट का, खाने का पैसा आपका बचेगा, है ना, और आप जो भी थोड़ा बहुत कमाओगे वो आपके काम आएगा। तो ये लोग वापस घर आ जाते। लेकिन एक समस्या इनके साथ ये भी थी कि अब जिस जगह पर ये रहते थे वहाँ पर उतने सोर्सेस नहीं थे, मतलब कमाई धमाई के, कि भैया ये वाला बिजनेस डाल दे तो चल जाए, है ना। तो वहाँ पे सीमित ही सोर्सेस थे जो कि लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखे थे। अब जॉब करेंगे तो दिन के 12 घंटे जॉब करने के अगर आपको कोई 5,000 7,000 देगा तो कोई क्यों अपना 12 घंटा वेस्ट करेगा। तो इन लोग घर पर भी आके काफ़ी परेशान रहते थे। अब एक दिन अनिल और विकास, इनके यहाँ एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पे लोग अपनी फिटनेस के लिए और कुछ रनिंग के लिए जाया करते थे। तो ये लोग भी शाम को या फिर सुबह जब भी इनका मन करता था तो दोनों के दोनों बढ़िया अपना तैयार होके ग्राउंड में चले जाते थे और वहीं टहलते रहते थे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे कि भैया जिससे इनका दिमाग फालतू चीज़ों में ना लगे। तो ये लोग ग्राउंड जाया करते थे। अब विकास और अनिल यूट्यूब पर काफ़ी कुछ देखा करते थे, तो विकास के दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना एक काम किया जाए, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो यार क्यों ना अपन दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और अपन अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। अब ये लोग यही, मतलब विकास ऐसा बोलता है तो अनिल को ये आइडिया पसंद आता है। ये लोग सोचते हैं कि यार पर अपने चैनल में कंटेंट क्या डालेंगे, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड अपन अपना चैनल बनाएं कि अपने को व्यूज़ अच्छे मिले, सब्सक्राइबर्स जल्दी मिले। मतलब आजकल तो खैर बेरोजगारी की इतनी इंतहा हो चुकी है कि कोई भी इंसान झटपट पैसे कमाना चाहता है। लोग देख लेते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कि भैया इनके तो इतने लाख आ रहे हैं महीने के, इतने लाख व्यूज़ पर इतने लाख इसको मिल चुके हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि वो बंदा जो यूट्यूबर जो आज एक बड़ा नाम अपना बना चुका है, वो कितने सालों से मेहनत कर रहा था उस नाम को बनाने के लिए और कितनी जेन्युइनली मेहनत कर रहा था। लेकिन आजकल वही है ना, लोग स्ट्रगल ना देख के सक्सेस देखते हैं। तो इन लोगों ने भी बाकी सबका सक्सेस देखा। कई लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि शॉर्ट या एक आधा वीडियो ही उनका ऐसा होता है कि वो वायरल हो जाता है और वो रातों रात बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं। पर ये सब लक की बात है। चलिए ठीक है, विकास और अनिल अब ये सोचते हैं कि यार हमें किस चीज़ से रिलेटेड अपना यूट्यूब चैनल बनाए। तो ये लोग काफ़ी सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि अपन गैजेट्स पे बना सकते हैं और
नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके वहाँ का बना सकते हैं। अनिल बोलता है हॉरर स्टोरीज़ पर भी बना सकते हैं। विकास बोलता है हाँ सही बात है, हॉरर स्टोरीज़ पर भी बना सकते हैं। लेकिन इन्हें जैसे ही हॉरर स्टोरीज़ का ख्याल आता है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि यार अपने यहाँ एक तो अपनी जगह पुरानी है, डेवलपमेंट उतना है नहीं, कई जगह रात में वैसे ही मतलब 8 बजे के बाद इनके शहर में मान के चलो दुकानें तो बंद ही हो जाती थी, और 8 साढ़े 8 9 बजे तक तो बिल्कुल सुनसान हो जाता था इनकी जो छोटा सा इनकी जगह थी। ये लोग सोचते कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपनी एक तो पुरानी जगह है, ऊपर से रात में सुनसान भी हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं कि किसी ऐसी जगह जाएंगे जो खंडर टाइप की हो, पुरानी सी हो, डरावनी सी हो, और वहाँ जाके शूट करेंगे और उस वीडियो को अपन यूट्यूब में डालेंगे और कुछ भी कहानी बता देंगे कि यहाँ पे फलाना ढिमाका कुछ भी हुआ था। तो आइडिया तो इन लोगों ने अच्छा लगा है, लेकिन अनिल बोलता है कि भाई रात में घर से क्या बोल के निकलेंगे, तो बोल देंगे, विकास बोलते कि एक काम करते हैं अपन ऐसा बोल देंगे कि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दोनों अनिल का एक्चुअली में खुद का घर था। विकास के जो फादर हैं वो जॉब करते थे और उन्हें वो मतलब सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे, तो उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था, और अनिल का खुद का घर था जिसमें उसका एक पर्सनल रूम था। तो विकास अपने घर पे बोलता है कि मैं अनिल के यहाँ नाइट में स्टडीज़ करने जाता रहूँगा आपसे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अनिल का जो रूम था वो अपने घर से थोड़ा अलग थलग था, तो अनिल को उसके घर पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वो खाली इतना बार बोल देता है कि विकास और हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग नाइट स्टडीज़ किया करेंगे। चलिए ठीक है, घर वालों को तो बता दिया, अच्छा खासा बहाना। अब ये लोग सोचते हैं कि अब अपन करें कहाँ से स्टार्ट करें अपना यूट्यूब चैनल का जो फर्स्ट वीडियो। कई बार लोग सोचते हैं ना यार कि पहला ही वीडियो डालूंगा और बिल्कुल छप्पर फाड़ के अपने पास पैसा बरसेगा और मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, और मतलब दुनिया भर के सपने। हालांकि फर्स्ट वीडियो जब डलता है उसके बाद हकीकत सामने आती है, धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि नहीं भैया यहाँ पर भी जेन्युइनली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। लेकिन चलिए ठीक है, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो अपन यही सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा अपने को फल मिलेगा। तो विकास और अनिल ने भी ऐसे ही कुछ सोचा। अब ये लोग बोलते हैं कि इनके यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था जो बाद में फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पे अपना काम चालू करने लग गए और पुलिस स्टेशन शिफ्ट हो गया इनका। और धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि वो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस था वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गया, और वो जगह धीरे धीरे पूरी खंडर बन गई। वो जो पुलिस स्टेशन था पुराना, जो फायर ब्रिगेड वाला ऑफिस बन गया था बाद में, अब वो जगह पूरी खाली हो चुकी थी, खंडर हो चुकी थी, और उस जगह के पीछे भी काफ़ी घना भयानक जंगल बोल सकते हैं, ऐसा जंगल था। और उस जंगल से एक रास्ता एक मतलब एक शॉर्टकट जाता था। मतलब ये काफ़ी बड़ी जगह नहीं थी लेकिन काफ़ी छोटी जगह भी नहीं थी। तो ये लोग सोचते हैं कि वो जो पुलिस स्टेशन है उसके साइड से अपना जो जंगल होता है वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी जाता है। तो भाई वो जगह नाइट में हॉरर एपिसोड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब अनिल विकास को ये बोलता है, पर विकास के मन में थोड़ा डर रहता है कि यार बात तो सही कर रहा है, लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जगह वाकई में इतनी डरावनी थी कि विकास का मन आगे पीछे हो रहा था कि यार नाइट में करेगी नहीं करें। तो विकास एक चांस बोलता है कि एक काम करते ना, शाम में अपन करेंगे जब हल्का हल्का उजाला रहेगा, तो अपने को लाइट्स भी बढ़िया, लाइट का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो अनिल बोलता है नहीं, शाम को करेंगे तो उसमें फील नहीं आएगा, अपने वीडियो को उतना रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अपन बता भी नहीं पाएंगे। तो इन लोगों की यही कुछ बातें चलते रहती है। तो अनिल विकास को मना लेता है कि यार चलना कुछ नहीं होता, अपन जाएंगे 1 घंटे में शूटिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। इन लोगों को वाकई में मतलब बहुत ही हलवा लग रहा था कि आप अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाओगे 1 घंटे में। 1 घंटा कई बार ना कैसे निकल जाता काम करते करते पता ही नहीं चलता है। तो
खैर इन लोग अब नए नए थे तो इन्हें बाकी के जो परिस्थिति है, मतलब जब ये पहुंचेंगे तभी इनको समझ में आएगा ना कि भाई कैसा क्या। कई बार तो 1 घंटे में कुछ भी काम नहीं होता है। तो अभी ये लोग, चलिए ठीक है, ये लोग सोच लेते हैं विकास और अनिल की हाँ यार अपन चलेंगे, 1 घंटे में अपना काम निपटा कर आ जाएंगे। तो इनके जो घर वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इनका जो छोटी सी जगह थी तो वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे से सब सन्नाटा छा जाता था और 9 साढ़े 9 10 बजे तक के सब सो जाते थे। अब ये लोग अपने घर से ये तो बोल देते हैं कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं नाइट में, चलिए ठीक है। अब ये लोग वेट करते हैं घर वालों के सोने का, 10 सवा 10 बजे तक घर वाले सो जाते हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं कि भाई अब अपन चलते हैं, प्रॉपर अपना लाइट का और माइक और मोबाइल रख लिया अपना। क्या है स्टार्टिंग में कोई भी सोचता है कि यार मतलब इतना खर्चा, वैसे ही बेरोजगार है तो कौन कैमरा खरीदेगा, तो आजकल वैसे ही सबके पास अच्छे मोबाइल है। तो ये अपना मोबाइल उठाते हैं, माइक उठाते हैं और चल दिए। अब धीरे से ये बाइक निकाल के अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, घर से थोड़ी दूर ले आके, मतलब घर के सामने स्टार्ट करेंगे तो समझ जाएंगे ना घर वाले की आधी रात में गाड़ी स्टार्ट हुई अपने घर की, है ना। तो ये अपने धीरे से बाइक निकालता है अनिल और विकास बोलता है तू गेट लगा और धीरे धीरे अपन आगे चलते हैं, थोड़ी दूर जाके बाइक स्टार्ट करके अपन निकल जाएंगे। ये निकल जाते हैं। अब ये पहुंचते हैं उसी सुनसान पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ लगाते हैं अपनी बाइक और वहाँ पर ये लोग अपनी शूटिंग चालू कर देते हैं। तो विकास जो होता है वो होता है कैमरे पे और अनिल माइक लेकर इस जगह के इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, कुछ भी अपने मन से बताने लग जाता है। पहले कुछ चीज़ें जेन्युइन बताता है कि ये जगह पहले पुलिस स्टेशन थी, बाद में फायर ब्रिगेड वालों का ऑफिस बनी और अब ये जगह काफ़ी समय से सुनसान है और यहाँ पर फलाना हरकतें होती देखी, मतलब ये अपने मन से दे रहे थे। हालांकि इस जगह के बारे में किसी ने ऐसा पहले कभी सुना नहीं था कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पे भूत प्रेत वास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सुना था। पर अब देखो इनको एक हॉन्टेड लोकेशन मिल चुकी है, मतलब जो दिखने में हॉन्टेड है, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही विकास कैमरे से शूट कर रहा था और अनिल इस जगह के बारे में प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दे रहा था और बता रहा था कि कहाँ पर भूत देखा गया, कहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई। अब ये सब चलते चलते कुल करीब रात के 11:15 बज जाते हैं, है ना। तो पहले स्टार्टिंग में ये लोग इंट्रोडक्शन शूट करते हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि यार अब पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और थाना वाना जो था पहले वहाँ पे उस तरफ जाके अपन को शूट करेंगे। चलिए ठीक है। ये विकास और अनिल पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और विकास को एकदम से, मतलब जो थाना बना रहता है ना, थाने की जो रेलिंग, मतलब जो भी रहता है वहाँ पे वो लोहे के बार्स रहते हैं ना, वहाँ उसके पास ही खड़ा होके विकास से अनिल को बोलता है कि यार एक काम करते हैं, तू इस बार के सामने आके ऐसा खड़ा हो ना और बताना कि यहाँ पर एक कैदी था फलाना ढिमकाना, जो भी ये वो उसके साथ ये घटना हुई थी। ऐसे ही विकास और अनिल बात करते रहते हैं वहाँ बार पे खड़े होके। एकदम से झटका लगता है विकास को और वो एकदम से कूद जाता है, मतलब डर के मारे कई बार लोग कूद जाते हैं ना, जैसे अरे भगवान ये क्या हुआ, मतलब पैर के नीचे सांप वाप, मतलब उसे ऐसा लगा कि उसका पैर किसी ने पकड़ा और वो डर के कूद जाता है एकदम से, वो माँ मम्मी करके चिल्लाने लग जाता है। अनिल बोलता है अबे चुप बे, बोले क्या कर रहा आधी रात में, बोले तो बोले क्या हुआ सांप आप था क्या, तो बोलता है नहीं भाई सांप नहीं था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा पैर एकदम से पकड़ा। कई बार होता है ना ऐसी सुनसान जगह पे इंसान जाता है तो उसको दिमाग में ये रहता है कि यार नीचे प्रॉपर देख के चलो, क्योंकि भूत आए चाहे ना आए, लेकिन ऐसी जगहों पर जो सुनसान जगह रहती है वहाँ पे तरह तरह के जानवर, मतलब कीड़े मकोड़े मिल ही जाते हैं और सांप उनका तो कोई भरोसा नहीं, वो तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, ये पूरी पृथ्वी ही उनकी है। तो अनिल को ऐसा लगा कि शायद कुछ सांप वाप लगा इसको, लेकिन वाकई में हुआ ये था कि विकास को ऐसा लगा था कि उसका पैर किसी ने एकदम से पकड़ा और वो डर के मारे कूद गया। विकास जब अनिल को ये बताता है तो अनिल बोलता है पागल वागल हो गया कि तेरे दिमाग में काफ़ी वहम पलते रहते हैं, तो चुपचाप शूटिंग कर। विकास इस समय काफ़ी डर चुका होता है, वो बोलता है भाई मेरे को सही नहीं लग रहा, अपन यहाँ से बाहर शूट करते और निकलते हैं। अनिल बोलता है यार 15 मिनट में ढंग से शूटिंग कर लेंगे, उसके बाद तू बोलेगा तो अपन घर ही चल जाएंगे।
इनकी ये सब बकलोली में हो जाते हैं 11:15। अब एक कहानी अनिल तैयार करता है कि इस पुलिस स्टेशन में, इस थाने में यहाँ पर एक कैदी कैद था और उसके साथ ऐसी घटना हुई कि वो बेचारा निर्दोष था और पुलिस वालों ने भ्रष्ट शासन की वजह से उसने इस रूम में आत्महत्या कर ली थी। तभी इन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। इस बार ये जो आवाज़ आई है अनिल को भी आई है और विकास को भी आई है, किसी औरत के हंसने की आवाज़। 2 मिनट के लिए तो अनिल भी शांत हो जाता है। तो विकास बोलता है कि भाई तूने भी सुना क्या कुछ? तो अनिल सोचता है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया कि मैंने भी सुना है तो भैया ये बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तो अनिल झूठ बोल देता है, बोलता है नहीं तो मैं भूल गया था कहानी में क्या बता रहा था, तू फिर से शूटिंग स्टार्ट कर। विकास डरते डरते फिर से अपना कैमरा स्टार्ट करता है। अनिल फिर से वही कहानी बताना चालू करता है कि इन्हें अब पायल की आवाज़ आती है और इस बार पायल की जो आवाज़ आ रही है अनिल भी चुप हो गया है और विकास भी। अनिल धीरे धीरे मुड़कर पीछे की तरफ देख रहा है और विकास तो पहले से ही अनिल के सामने था तो वो पीछे ही देख रहा है चुपचाप। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें कोई दिखेगा, लेकिन इन्हें कोई दिखा नहीं। लेकिन पायल की जो आवाज़ है कॉन्टिन्यूअसली आ रही है। अनिल फट से ने अपना माइक लपेटता है और विकास बोलता है चल भाई यहाँ से चलते हैं। पर अब विकास वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। अनिल इसको थोड़ा झंझोड़ता है, ओए भाई क्या हो गया करके, कहाँ खो गया? विकास बोलता है कि नहीं कुछ तो नहीं। तो बोलता है चल भाई यहाँ से चलते हैं। तो विकास मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा शॉक्ड हो गया था क्योंकि पहले हंसने की आवाज़ तो अनिल ने तो झूठ बोल दिया था कि उसे सुनाई नहीं दिया, लेकिन इस बार दोनों को पायल की आवाज़ आ रही है। अभी दोनों वहाँ से भागते हैं भैया, भागते आते हैं अपनी बाइक तक आते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और बोलते भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो लोचा है, अपन तो ऐसे शूट करने आए थे लेकिन भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ, अपन घर चलते हैं। ठीक है, अब ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, घर आते हैं, शांति से बाइक लगा के सो जाते हैं दोनों। और दोनों बोलते हैं कि भाई आज कर लिया, अब अपन उस जगह पे दिन में भी नहीं जाएंगे, कोई दूसरी लोकेशन ढूंढ लेंगे, लेकिन अब वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, ये लोग करीब 12:30 पौने 1 बजे तक रात के घर आ गए थे और ये अपना डिस्कशन करते हैं और सो जाते शांति से। दूसरे दिन जब अनिल उठता है तो देखता है कि विकास रूम में है ही नहीं। अनिल वैसे भी सुबह देर तक सोता था तो अनिल सोचता है कि शायद वो जल्दी उठ के घर चला गया होगा। तो ये कुछ फ़ोन ऑन भी नहीं करता है विकास को और ये अपना बाकायदा अपनी रूटीन में व्यस्त हो जाता है। अब शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे विकास के घर से विकास की मम्मी आती हैं अनिल के यहाँ और बोलती हैं बेटा तो होगी पढ़ाई तो अब विकास को घर भेज दो। अनिल बोलता है आंटी जी वो तो सुबह ही यहाँ से चला गया था, मैं जब सोकर उठा तो मुझे दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं मुझसे, मुझे लगा घर चला गया होगा, जल्दी नींद खुल गई होगी। तो ये सब सुनकर विकास की मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। बोलती बेटा अगर आप मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। पर अनिल का चेहरा देखकर कोई भी बोल सकता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। अब ये लोग मतलब सब जगह हड़बड़ी मच जाती कि भैया क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढे इस लड़के को, कहाँ चला गया। सब जगह ढूंढते हैं लोग, लेकिन जब रात तक के भी विकास नहीं मिलता है तो अनिल के दिमाग में एक बात क्लिक करती कि यार हम लोग रात में वहाँ से आए थे, डिस्कशन करके सो गए थे। पर अनिल थोड़ा खोया खोया सा तो लग रहा था। अब बारी आती है कि घर वालों को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अनिल उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी हम लोगों ने सोचा था कि यूट्यूब में चैनल स्टार्ट करेंगे और वीडियो बना के डालेंगे, तो इसलिए हम लोग रात में वहाँ गए थे।
अनिल की मम्मी उसको जोरदार एक थप्पड़ मारती है और बोलती हैं कि तुम बेवकूफ़ों ने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद चलो काम नहीं मिल रहा तो घर पे रह रहे हो, ऊपर से झूठ बोल के कि हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और यहाँ वहाँ जा रहे हो, वो भी ऐसी सुनसान जगहों पे। बेटा भले कोई जगह भूतहा ना हो, लेकिन अगर सुनसान है तो वहाँ कोई ना कोई शक्ति का वास होता है। अब वो अच्छी हो या बुरी, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। अनिल की मम्मी बोलती है कि जा, कुछ लोगों को लेकर जा और उसी जगह पे पहले ढूंढ कर आ, इससे पहले कि उसके घर वाले पुलिस में कंप्लेंट करें कि हमारा लड़का मिल नहीं रहा करके। अनिल अपने कुछ दूसरे दोस्तों को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो विकास मिल नहीं रहा है, तो अपन थोड़ा ढूंढ कर आते हैं उसको, चलो। अब ये अपने दोस्तों के साथ घूमने ढूंढने उसको निकलता है विकास को, और धीरे धीरे इनको बोलता है कि यार अपन मतलब ये अपने दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को ये नहीं बताता कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। वो बोलता है यार एक काम करते हैं, वो जो फलाना पुलिस स्टेशन था वहाँ पर भी चल के देख लेते एक बार, क्या पता ऐसे ही घूमते फिरते निकल गया हो। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं वहाँ पे वो करेगा क्या। अरे यार बोले क्या भरोसा, बेरोजगार हैं, वैसे ही डिप्रेशन में रहते हैं, चल के देख लेते यार। तो अनिल अपने बाकी दोस्तों को मना लेता है और वहाँ जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़, जैसे इनकी बाइक लगा के लोग खड़े होते हैं ना, इन्हें वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती है। इस बार किसी औरत के हंसने, पायल की नहीं बल्कि किसी लड़के की रोने की आवाज़। अनिल तुरंत पहचान जाता है कि ये तो विकास की रोने की आवाज़ है। अनिल बोलता आवाज़ अंदर से आ रही है, फट से अंदर चलो। बाकी के सारे दोस्त लोग घबरा जाते हैं कि भैया एक तो इन लोगों को कोई मैटर पता नहीं है, ऊपर से यहाँ बाइक लगा के खड़े हुए हैं और किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। अब अनिल तो ये बात समझ जाते हैं कि अंदर से विकास रो रहा है, लेकिन बाकी दोस्तों को कहाँ पता कि इन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं। फिर भी सबके सब दोस्त हैं भाई, साथ नहीं छोड़ते कभी। फिर भी सबके सब धीरे धीरे बोलते हैं हाँ चल अंदर चल के देखते हैं। ये अंदर जाते हैं, विकास को ढूंढते हैं। तो जिस कैदी, मतलब ये अनिल जो अपने यूट्यूब के लिए चैनल की जो कहानी बना के नहीं बोलते रहते कि इस फलाना रूम में प्रशासन से तंग आकर किसी कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, उसी रूम में विकास बैठकर रो रहा था और काफ़ी बुरी तरह रो रहा था। ये लोग आते हैं, विकास को बोलते हैं विकास भाई क्या हुआ। विकास एकदम, मतलब ये अपनी जो मुंडी है, गर्दन है, उसको नीचे झुकाकर रो रहा है एक अजीब तरीके से, जैसा हॉन्टेड मूवीज में नहीं दिखाते जैसा, सेम वैसे ही अब ये रो रहा है। तो अनिल इसके पास बोलता है भाई क्या हुआ, तू यहाँ पे पहुंचा कैसे। और एकदम से विकास अपनी गर्दन ऊपर करके किसी अलग ही आवाज में बोलता है दूर हो जा यहां से। अनिल एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है भाई सबके सब डर जाते हैं, अगर भैया आपका कोई दोस्त रो रहा हो आप उसको जाओगे कि भाई क्या हो गया तुझे, और वो अपनी गर्दन ऊपर करके इस तरीके से अलग ही आवाज़ में अगर बोलेगा तो कोई भी डर जाएगा यार। लेकिन अब क्या करें, अपना दोस्त है, इसे छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो इसके घर पर बात फ़ोन करके बताया जाता है कि आंटी जी ये विकास मिल गया है इस पुराने पुलिस स्टेशन में और ये यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी इनके पहचान के, जो विकास की मम्मी होती हैं, उनके पहचान के एक मांत्रिक या पंडित जी बोल सकते हैं जो भी, ये उन्हें फ़ोन करती हैं और बताती कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये मतलब सुबह से मिल नहीं रहा था और अभी पता चला कि वहाँ पर है और इसके दूसरे लोग बता रहे हैं कि कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वो जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं घबराओ मत, बोले आप लोग वहीं पहुँचो, मैं डायरेक्ट वहीं पे पहुँचता हूँ। पंडित जी जैसे ही आते हैं, पंडित जी देखते हैं ये विकास अभी भी लगातार रोए जा रहा है, लेकिन अगर कोई इसको जाके पूछता है, इसके पास बैठता है, तो ये किसी अलग ही आवाज़ में लोगों को भगा देता है। जैसे ही पंडित जी अंदर आते हैं तो विकास दूसरी आवाज़ में, मतलब एक अलग ही आवाज़ में बोलता है कि यहाँ क्या करने आया है, मैंने कहा था ना मुझे अपने पास कोई नहीं चाहिए। इसके सारे दोस्त इसकी ये हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। पंडित जी बोलते हैं कि तूने इस लड़के को यहाँ पे क्यों बांध के रखा है, ये रो रहा है, तो इसका करना क्या चाहती है। मतलब पंडित जी कुछ ना कुछ मैटर तो समझ गए थे।
तो तभी ये जो भी शक्ति, जो भी आत्मा थी, ये विकास के थ्रू बोलती है कि मैंने इसे बांध कर नहीं रखा है, यही लोग आए थे मेरे पास और इन्होंने ही मुझे परेशान किया। मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं तो यहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे ये लड़का पसंद आ गया और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत साल से अकेली रह रही हूँ, अब ये भी मेरे साथ यहीं रहेगा। पंडित जी बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए तू हमें बता दे, तू इस लड़के को छोड़ दे, इसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं इसके मम्मी पापा भी पहुंच जाते हैं और इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। ये बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि अगर तू ऐसे नहीं मानेगी तो मैं कुछ दूसरी चीज़ ट्राई करूँगा और वो चीज़ तेरे लिए ख़राब होगी। पंडित जी अपने जो कमंडल है जिसमें गंगा जल होता है वो निकाल के फेंकते हैं विकास के ऊपर। तो ये बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते विकास ये बोलता है, मतलब विकास के थ्रू वो प्रेतात्मा ये बोलती है कि तू जितना भी मुझे तड़पाएगा तकलीफ इस लड़के को भी होगी, चाहे तड़प तड़प के मर ही क्यों ना जाऊं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ये सब सुन के रात को इतना भयानक माहौल बन जाता है भैया कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है ये। और ऐसा लग नहीं रहा था इसके माँ बाप को, इसके दोस्तों की, पंडित जी इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन पंडित जी तभी अपने बैग में से एक पोटली निकालते हैं रेड कलर की, जो मतलब कुछ रहता है लाल कपड़े में बंधा हुआ। ये उठाते हैं, ये जैसे उसे निकालते हैं ये आत्मा डरने लग जाती है उस चीज़ से। वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इसे अंदर रख, दूर जा मुझसे, मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मैं इसे छोड़ती हूँ, लेकिन उस पोटली को अंदर रख दे। बाकी पंडित जी की ने ये जो चीज़ ट्राई करी थी, इससे इनके घर वालों को और दोस्तों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इनका दोस्त विकास अब बच सकता है। तो ये थोड़ा बहुत गंगा जल डालते हैं वहाँ पर और वो पोटली उसके सामने ले आके रख देते हैं और तभी विकास बेहोश हो जाता है। इसके दोस्त लोग इसे उठाकर इसके घर ले जाते हैं और विकास के मम्मी पापा के घर पहुँच जाते हैं। और थोड़े ही टाइम बाद विकास को जब होश आता है तो पंडित जी पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया था तुम्हें? तो पंडित जी बोलता है कुछ तो नहीं, मतलब पंडित जी को विकास बोलता है कि कुछ तो नहीं हुआ था, मैं तो सो रहा था, लेकिन मैं अनिल के यहाँ सोया था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? विकास को पता ही नहीं है कि कल, मतलब उस दिन रात के 1 बजे ये लोग डिस्कशन करके सोए थे, उसके बाद से आज पूरा एक दिन 24 घंटा हो चुका है, रात फिर से हो चुकी है, वही 12:30-1 बज रहे हैं रात के। इसे पता ही नहीं है कि इसके लाइफ के 24 घंटे कहाँ गए। इसे बस इतना याद है कि ये अपने फ्रेंड अनिल के रूम पर सो गया था, उसके बाद से इसे कुछ याद नहीं है। पंडित जी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ भारीपन तो नहीं लग रहा? तो ये बोलता है नहीं पंडित जी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बस कमजोरी सी लग रही है काफ़ी। विकास को थोड़ा बुखार भी आ गया था। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम बेहोश हो गए थे। और पंडित जी बोलते हैं इसके दोस्तों को भी और इसके घर वालों को भी कि जितना हो सके इसे उस बात के इससे ये सब कभी डिस्कस करने की कोशिश मत करना कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। मतलब अगर इसे कभी बताओगे भी तो हल्के फुल्के मूड से, जब इसका मूड अच्छा रहे और इसको कहानी समझ के बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये डर जाएगा। और अगर ये डर जाएगा तो हो सकता है इस पर वो शक्ति दोबारा हावी हो सके, क्योंकि जब ये शक्ति पुलिस स्टेशन में वास करती है, उस खंडहर पुलिस स्टेशन में, वहाँ से अनिल के रूम पर जब ये तुम्हारा लड़का सोया था तो ये शक्ति वहाँ से इसे अपने पास ला सकती है। तो आपका घर और अनिल का घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके इसे इस कहानी के बारे में ज़्यादा ना ही बताए तो अच्छा है। इसके घर वाले, इसके दोस्त लोग सब बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है पंडित जी। विकास अभी दवाई खा के सो चुका है।
और पंडित जी जो भी घर की पूजा पाठ करते हैं, अनिल और विकास के घर पेरेंट्स के कहने पर ही पंडित जी इनके घर को बांध देते हैं। बांधना में इनसे मतलब कई लोग बोलते हैं कि ऐसी पूजा होती है जिससे उनके घर में नेगेटिव चीज़ें आ नहीं सकती, तो ऐसा कुछ पूजा पाठ कर देते हैं और इनका घर बांध देते हैं और इनके हाथ में एक एक पूजा का धागा बांध देते हैं, कलावा कहते हैं जिसे। और पंडित जी बोलते हैं कि इन्हें हनुमान जी की शरण में रखो, इनके साथ कभी दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। और ये जो पोटली जिससे वो आत्मा डर रही थी ना, दरअसल ये बजरंगबली दद्दा के पास की ही पोटली थी। इसीलिए वो कहते हैं ना, हनुमान जी की गदा के नीचे तो ऐसे लाखों प्रेत दबे हैं। इसलिए बजरंगबली दद्दा ने विकास को इस प्रेत से भी मुक्त करा दिया। खैर अगर वो आ जाएं तो फिर किसी की क्या मजाल है कि मतलब छोड़े ना। बजरंगबली जी तो भूतों के झुंड में से निकाल के ला सकते हैं आपको, तो ये तो सिर्फ एक प्रेत आत्मा थी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाली जो बटन है ना उसको भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।